नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो एक ट्रेजेडी से शुरू हुई लेकिन एक हिस्ट्री बन गई। साल 1992 की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक सोशल वर्कर बनवारी देवी अपने कम्युनिटी में चाइल्ड मैरिज को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी इस नोबल एक्ट की सज़ा उसे कुछ इस तरह मिली कि उसके साथ गैंगरेप हुआ। ये इंसिडेंट सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये एक वॉकअप कॉल था पूरी इंडिया के लिए। बनवारी देवी का केस कोर्ट में गया लेकिन जस्टिस मिली नहीं। लोअर कोर्ट ने कहा कि अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट की औरतों के साथ रेप नहीं कर सकते। कैन यू बिलीव इट? इतनी जजमेंट क्या सही थी इस केस के लिए? लेकिन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो हिस्ट्री बन गया। इस केस को हम जानते हैं विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के नाम से। विशाखा एक्चुअली कोई इंडिविजुअल नहीं था, ये एक वुमेन्स राइट ऑर्गेनाइजेशन का कलेक्टिव नेम है। इन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये केस फाइल किया था। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक पार्लियामेंट कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाएगा सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, तब तक ये गाइडलाइन का पालन करना होगा। और यही से जन्म हुआ विशाखा गाइडलाइंस का, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट क्या है ये क्लियरली डिफाइन किया गया है। विशाखा वर्सेस राजस्थान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे शारीरिक कांटेक्ट, गलत सेक्सुअल कमेंट, अश्लील इशारे, सेक्सुअल बेनिफिट की मांग या धमकी जैसे कामों के रूप में बताया। इन नियमों को विशाखा गाइडलाइन कहा गया, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनने तक लागू थे। इस आधार पर 2013 में पोश एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट भी बना। हर वर्क प्लेस में प्रिवेंशन कमेटी बनाना जरूरी होगी, जो स्टेप बाय स्टेप कंप्लेंट को प्रोसेस करेगी। इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, क्या एक्शन लेना है और या फिर क्या पनिशमेंट देनी है, ये सब विशाखा गाइडलाइंस में इंक्लूड है। ये गाइडलाइन 16 साल तक चली, जब तक 2013 में सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट नहीं आया। अब आती है मेन इशू। जब 2013 में एक्ट बना तो एक बहुत बड़ा लूप होल छोड़ दिया गया। पॉलिटिकल पार्टीज को इस एक्ट के अंडर नहीं लाया गया। इलेक्शन कमीशन के डाटा 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज 2800 से भी ज़्यादा है। नेशनल पार्टीज 8 है और स्टेट पार्टीज 54 है और अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज 2700 से भी ज़्यादा है। और इन सब पार्टीज में डायरेक्ट एम्प्लॉय लगभग 50,000 से भी ज़्यादा है। इससे रिलेटेड कोई रिसेंट एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो रिसेंट में ही #MeToo कैंपेन, जो कि सोशल मूवमेंट एंड अवेयरनेस कैंपेन अगेंस्ट सोशल अब्यूज़, सोशल हरासमेंट एंड रेप कल्चर, जिसमें सर्वाइवर्स अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज़ और सेक्सुअल हरासमेंट। ये मूवमेंट में कई पॉलिटिकल फिगर्स के नाम भी सामने आए हैं, जैसे कि MJ अकबर, आलोकनाथ और कई स्टेट लेवल लीडर्स के भी नाम आए हैं। ऐसा ही और एक केस है वेस्ट बंगाल में 2019 में TMC वर्कर का हरासमेंट केस। यूपी में 2020 में BSP ऑफिस में कंप्लेंट। एक महिला अगर अपने बॉस या फिर सीनियर लीडर के अगेंस्ट कंप्लेंट करे तो उसकी जॉब का क्या? इस वजह से केस ही नहीं होता। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 में पॉलिटिकल वर्क प्लेस हरासमेंट केस ऑफिशियली 0 रिकॉर्डेड है। वाई? क्योंकि पॉलिटिकल वर्क प्लेस को ये एक्ट में लिया ही नहीं गया है। बट रियलिटी इज 100 से भी ज़्यादा केस अनरिपोर्टेड है। आइए कुछ केस स्टडी देखते हैं। 2020 में एक स्टेट पार्टी की महिला विंग लीडर ने हरासमेंट का एलिगेशन लगाया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? शी वॉज एक्सप्लॉइटेड फ्रॉम पार्टी फॉर ब्रिंगिंग बैड नेम। दूसरा केस 2022 में कैंपेन वर्कर ने कंप्लेंट की, कोई फॉर्मल प्रोसेस ही नहीं था, सो केस वॉज डाइड डाउन। पर इसका सॉल्यूशन भी है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट इन 2013 एक्ट पॉलिटिकल पार्टीज को भी इंक्लूड करना चाहिए। हर रजिस्टर्ड पार्टी में मैंडेटरी कमेटी बनानी होगी। अवेयरनेस के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाए। कंप्लेनेंट्स के लिए प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई, लेकिन जस्टिस इग्नोर इज डेमोक्रेसी डिनाई।